देखते हैं कि स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट नींद से उठता है और कहीं टकरा के कहता है, यार ये घर की छत इतनी नीचे क्यों लग रही है और ये वेसिंग भी इतनी नीचे क्यों है। और तभी वो अपना चेहरा मिरर में देख हैरान हो जाता है और कहता है, ये कौन है। और तभी हम देखते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम पाक ह्यून-सुक है, जिसे 3 बदमाश स्टूडेंट परेशान कर रहे होते हैं। एक उससे पूछता है, तू आज पैसे नहीं लाया। पाक ह्यून-सुक कहता है, मेरे पास जो कुछ भी था वो मैं दे चुका हूँ। उस लड़की के दोस्त कहते हैं, अब इसकी खैर नहीं, लगता है इसके पर निकल आए है। वो लड़का कहता है, अरे नहीं यार, अभी भी ये मेरा पालतू कुत्ता है, चल कुत्ते की तरह भौंक के दिखा। पाक ह्यून-सुक कुत्ते की तरह नकल करने लगता है। वो बदमाश लड़का उसे जोर की लात मार देता है और कहता है, चल अब सुअर की आवाज निकाल। पाक ह्यून-सुक डर के कारण वो भी करने लगता है और तभी वहाँ बैठी एक लड़की कहती है, ओए नीचे से मेरी स्कर्ट में झांक रहा है। लेकिन पाक ह्यून-सुक का ऐसा कोई इरादा नहीं होता। फिर वो लड़का उसे गंदी तरह पीटने लगता है और कहता है, तू साले इसी तरह सारी जिंदगी पिटता रहेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। पाक ह्यून-सुक अपने लिए खाना बना रहा होता है और तभी उसकी मॉम काम से वापस आ जाती है और वो कहती है, बेटा मुझे दो, मैं बना देती हूँ। रामन में एक्ट देख के ह्यून-सुक मॉम से कहता है, आपने फिर से इसमें अंडा डाल दिया, मैंने आपको मना किया था ना, खा खा के देखो मैं गुब्बारा हो गया हूँ। ठीक है बेटा, अगली बार से नहीं डालूंगी। पाक ह्यून-सुक आगे कहता है, मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना, मुझे इस स्कूल से निकाल दो, मुझे किसी दूसरे स्कूल में डाल दो क्योंकि मेरे मार्क्स यहाँ अच्छे नहीं आएंगे। मॉम कहती है, बेटा इतने कम किराए में हमें कहीं घर नहीं मिलेगा और तुम्हारे दोस्तों का क्या, तुम्हें उनकी याद नहीं आएगी। पाक ह्यून-सुक गुस्से में कहता है, यहाँ मार्क्स नहीं आ रहे, आपको दोस्तों की पड़ी है, हम गरीब है तो इसमें मेरी क्या गलती। और ये बोल के दीवार में एक पंच मार देता है और कहता है, आपने मेरे लिए किया ही क्या है। और ये बोल के अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में वो लोग फिर से पाक ह्यून-सुक को परेशान कर रहे होते हैं। वो लड़का पाक की तरफ जोर से बॉल मार देता है जिससे ह्यून-सुक डर के नीचे बैठ जाता है। वो बदमाश लड़का कहता है, ओए मोटे नीचे क्यों बैठा बे, मैंने 1000 युआन की शर्त लगाई थी। और तभी दूसरा स्टूडेंट ह्यून-सुक को बॉल से हिट कर देता है और पागलों की तरह नाचने लगता है क्योंकि वो बंदा शर्त जीत चुका है। वहाँ बैठे लड़कियां कहती है, ये लोग फिर से इसे मार रहे हैं। एक लड़की बताती है, जो भी पाक ह्यून-सुक को हिट करेगा वो ये शर्त जीत जाएगा। वो बदमाश लड़का ह्यून-सुक से पूछता है, ओए तू मेरी बारी में नीचे क्यों बैठा। ये बोल के उसके पेट पे एक जोरदार पंच मार देता है, फिर उसे बुरी तरह पीटने लगता है। और तभी वहाँ पाक ह्यून-सुक की मॉम आ जाती है और उस लड़के को रोकते हुए कहती है, ओए तुम मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो। सब ह्यून-सुक की मॉम को देख के कहते हैं, यार कैसा है ये, अपनी मॉम को ले आया, देखो तो इसे। ये सब सुन के पाक ह्यून-सुक मॉम से चिल्ला के कहता है, मॉम आप यहाँ पे क्यों आई, यहाँ से चले जाओ। तभी सीन शिफ्ट होता है। ह्यून-सुक की मॉम कहती है, तुम्हारे ट्रांसफर की बात करने, तुम अपना स्कूल बदल लो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी, पर हाँ तुम्हें मैं हर महीने पैसे भेजती रहूंगी। ह्यून-सुक मॉम का इतना प्यार देख के रोने लगता है और खुद को कोसता है कि उसने उस समय उनसे चिल्ला के बात करी। और अगले ही सीन में ह्यून-सुक शिफ्ट हो गया होता और अपनी मॉम को कॉल पे बता रहा होता है कि मम्मा मैं आ गया हूँ, घर थोड़ा छोटा है पर मैं एडजस्ट कर लूंगा। फिर ह्यून-सुक शहर घूमने जाता है और वो लोगों को देख के बहुत खुश हो जाता है, कहता है, वाह यार यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। और तभी ह्यून-सुक एक लड़की से टकरा जाता है और उससे जल्दी जल्दी माफी मांगने लगता है, लेकिन वो लड़की भी उससे माफी मांगने लगती है। ये देखकर ह्यून-सुक मन में कहता है, पहली बार किसी ने मुझसे माफी मांगी है। और तभी पाक ह्यून-सुक थोड़ा ओवर एक्टिंग करते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। और तभी वहाँ उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है और कहता है, मीजेन, हाँ इस लड़की का नाम मीजेन है, ये कौन है, अरे वो हम गलती से टकरा गए थे। और हंसने लगता है। वो लड़का ये देखकर पाक ह्यून-सुक को मारने लगता है और कहता है, तेरी इतनी हिम्मत मेरे सामने हंसने की। और तभी वो लड़का पाक ह्यून-सुक को बड़ी गंदी तरह मारने लगता है। सब लोग वहाँ ह्यून-सुक पीटी हुई फोटो क्लिक कर रहे होते हैं और कहते हैं, स्माइल करो। सब वीडियो बना रहे होते हैं और वो बुरी तरह पिट रहा होता है, पंचेस पे पंचेस खा रहा होता है। और सब ने ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी होती है। और ये सब पाक ह्यून-सुक फोन में देखकर बहुत दुखी हो रहा होता है। वीडियो के साथ लोगों ने उसको कमेंट में भी बहुत मजाक बनाया होता है। ह्यून-सुक रोने लगता है और कहता है, बाहर मेरा मजाक बन गया था, मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो बुरा लगता है। ये बोलते बोलते वो सो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो महसूस करता है कि वो लंबा हो गया है, इतना लंबा कि वो सीलिंग को टच कर पा रहा होता है। और वो जाके खुद को मिरर में देखता है कि उसकी पूरी
पूरी बॉडी ही बदल चुकी होती है। और तभी वो देखता है कि वो नीचे सो रहा है और सेम टाइम में जग भी रहा है, लेकिन दूसरी बॉडी में। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो जल्दी से पुलिस को कॉल लगाने के लिए फोन उठाता है और वो देखता है कि कैसे लोगों ने उसका मजाक बनाया था। सिर्फ यही नहीं, सारी जिंदगी लोगों ने उसका मजाक बनाया है। वो मन में सोचता है अब इस बॉडी के साथ मैं बदल जाऊंगा। नेक्स्ट डे स्कूल में सीन शिफ्ट होता है। फैशन डिजाइनिंग क्लास में सर बच्चों को बताते हैं कि आज एक नया स्टूडेंट हमें ज्वाइन करेगा जिसका नाम है पाक होनसुक। पाक होनसुक क्लास में एंटर करता है और पाक होनसुक की खूबसूरती और हैंडसमनेस को देख के लड़कियों के साथ साथ लड़के भी दीवाने हो जाते हैं। तभी पाक होनसुक सीट पे बैठने जा रहा होता है और उसे एक लड़की देखती है और होनसुक की खूबसूरती के कारण उसकी ग्लासेस क्रैक हो जाते हैं। यार पता नहीं कैसे हुआ और ये हवा कौन चला रहा है। पाक होनसुक बैठता है और देखता है कि ठीक बगल में वही लड़का होता है जिसने पहले दिन उसे पीटा था और आगे वही लड़की होती है। तभी एक लड़की जिसका नाम हानल होता है पाक होनसुक से पूछती है कैसे हो तुम? ओह तुम्हारे फेस पे कुछ है। पाक होनसुक घबरा के पूछता है क्या 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 है? हानल कहती है स्मार्टनेस और क्यूटनेस। तभी जिंगसन, हाँ इसका नाम जिंगसन है, कहता है ओ हेलो, इसके साथ फ्लर्ट करना बंद करो और जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ। हानल ओवर एक्टिंग करते हुए कहती है ओह मुझे डराओ मत। जिंगसन कहता है सभी लड़कियां एक जैसी होती है। और तभी उसे एहसास होता है कि मीजिन भी तो ऐसी नहीं है। हाँ उस लड़की का नाम मीजिन है। तभी वो कैंटीन आता है और अलग अलग तरह के बच्चों को देखता है। अभी हानल वहाँ कहीं से आ जाती है और पूछती है तुमने फैशन डिजाइनर कोर्स क्यों चुना? तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पाक होनसुक के टीचर बताते हैं कि इसके मार्क्स के अकॉर्डिंग इसे फैशन डिजाइनर कोर्स ही मिल सकता है। तभी होनसुक क्लास में होता है और उसे बहुत ही नींद आ रही होती है। वो बताता है कि कल मैंने बहुत ही प्रैक्टिस कर ली थी। हम देखते हैं कि होनसुक अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग चलने की प्रैक्टिस कर रहा था और इसे एक पेरेंट्स देख के सोचते हैं ये कोई मॉडल रैम्बो की प्रैक्टिस कर रहा है। और तभी होनसुक गिरने वाला हो लेकिन वो खुद को बचा लेता है। ये देख के होनसुक हैरान हो जाता है और वहाँ खड़े वो पेरेंट्स भी। होनसुक कहता है मेरी बॉडी कितनी हल्की और रिस्पॉन्सिव हो गई है और बहुत खुश होकर वो भागने लगता है और भागने में उसे इतना मजा आ रहा होता है कि वो शाम तक भाग ही रहा होता है और भागते भागते वो घर पहुंच जाता है। और तभी हम देखते हैं कि होनसुक अपनी दूसरी बॉडी में सो गया होता है और इधर वो अपनी पहली बॉडी में जाग जाता है। वो बहुत घबरा जाता है और सोने की जल्दी से कोशिश करता है लेकिन वो सो नहीं पा रहा होता। और तभी स्कूल में वो जागता है और वो देखता है कि हानल ने उसे जगाया होता है और वो इसके लिए उसे थैंक्स बोलता है। तभी सीन जनरल स्टोर पे शिफ्ट होता है। होनसुक वहाँ जॉब कर रहा होता है। उन्हें पूछते हैं आज रात तुम स्टोर संभाल लोगे ना? होनसुक बोलता है हाँ मैं संभाल लूंगा, वैसे भी मैं पूरे दिन सो ही तो रहा था। उन्हें कहते हैं अबे तुम स्कूल जाते हो या सोने? हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पाक होनसुक अपनी दूसरी बॉडी में जॉब मांगने आया है। वो कहता है सर बाहर लिखा है कि आपको एक वर्कर की जरूरत है। स्टोर का ओनर उसे देख के बहुत खुश हो जाता है और कहता है अरे वाह लड़का हैंडसम है, इससे देख के खूब लड़की आएंगी और मैं माला मार हो जाऊंगा। उन्हें पाक होनसुक को देख के कहता है तुम्हें जॉब पे रख लिया, चिंता मत करो, जितना मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। रुको रुको रुको, जॉब मुझे नहीं मेरे दोस्त को चाहिए। पाक होनसुक अपनी पहली बॉडी में जाता है। सोपोन उसे देख के कहता है मैं तुम्हें जॉब से अभी निकालता हूँ क्योंकि स्टूडेंट को सिगरेट्स के ब्रांड याद नहीं रहते। हम देखते हैं पाक होनसुक सारे सिगरेट के ब्रांड्स के नेम बड़ी जल्दी जल्दी बता देता है क्योंकि उसके पुराने स्कूल में सारे लोग उससे सिगरेट मंगवाते थे जिससे उसे सारे नेम्स याद हो गए थे। और तभी प्रेजेंट में उसी के क्लासमेट्स सिगरेट्स लेने आए होते हैं और एक लड़का फेक आईडी दिखा के कहता है मुझे 4 पैकेट सिगरेट के दो। होनसुक आईडी चेक करके कहता है ये आईडी आपकी नहीं है सर, मुझे अपनी आईडी दो। तभी जिंगसुक वहाँ आके कहता है अगर नहीं दे रहा तो चल आगे से ले लेते हैं। और तभी वो देखते हैं कि ये वही 32 दिखाने वाला लड़का था। जिंगसुक स्टोर से सामान लेके उसे बिल पे करने के लिए कहता है पर होनसुक ये करने से मना कर देता है और कहता है मेरी अभी जॉब लगी है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। फिर जिंगसुक उसे वही पीटने लगता है और उसकी नेकेड पिक्चर क्लिक कर लेते हैं ताकि वो किसी को ना बताए। और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही पाक होनसुक रोने लगता है और तभी उसकी मॉम का कॉल आता है। क्या कर रहे हो मेरे बच्चे? होनसुक कहता है हाँ हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ, मैं फोन रख रहा हूँ, यहाँ ज्यादा काम है। मॉम कहती है हाँ मेरा भी ब्रेक खत्म होने वाला है, ठीक है बाय। होनसुक कहता है मॉम आप इस वक्त भी काम कर रही हो? और तभी मॉम कॉल एंड कर देती है। एक शॉप के ओनर उन्हें कार्डबोर्ड दे के कहते हैं बस यही है, आप इतनी रात में भी काम कर रही हैं, सब ठीक तो है ना? मॉम कहती है हाँ मुझे अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए। नेक्स्ट डे स्कूल में हानल होनसुक को कहती है होनसुक इधर आओ, ये हमें कुछ दिखा रहे हैं। वही बदमाश लड़के कहते हैं एक फोटो है बिना चड्डी के लड़के की, जिंगसन ने उसे कल रात बहुत पीटा था। मतलब एक लड़का हंस के कहता है उसके माँ बाप भी उसी की तरह नमूने होंगे। एक कहता है अगर वो कुत्ता अपनी मम्मी को ले आया तो क्या दोनों को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। होनसुक सुन के गुस्से में कहता है ओए तुझे इसमें उसकी माँ को नहीं लाना चाहिए था। जिंगसुक गुस्से में उसे कहता है तुझे बहुत तरस आ रहा है उस पे। जिंगसुक और होनसुक के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। जिंगसुक उस पे बॉक्सिंग के अटैक कर रहा होता है और होनसुक उससे बच रहा होता है और देखते ही देखते वहाँ बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जिंगसुक उस पर डायरेक्ट पंच मार रहा होता है और ये देख के होनसुक कहता है मेरे तरफ आता हर पंच मुझे हमेशा से ही दिखता था, बस
बस फर्क इतना था कि पहले मेरी बॉडी रिएक्ट नहीं कर पाती थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि होंसुक पंच को बहुत इजीली डॉज कर देता है। जिनसंग अगेन उस पे पंच मारता है, लेकिन इस बार होंसुक उसे पेट पे जोर का पंच मार देता है। जिनसंग उसी वक्त अपना पेट पकड़ के बैठ जाता है और मन में सोचता है कि मिजिन के सामने मेरी बेइज्जती हो गई। होंसुक को ऐसा फाइट करके देख सब इम्प्रेस हो जाते हैं और जिनसंग से कहते हैं, ओए एम्बुलेंस को कॉल करूं क्या? ये बात वो क्लास में पहुंच जाती है। एक लड़का कहता है, तो उस नए लड़के ने जिनसंग को हरा दिया, क्या वो मुझसे भी अच्छा दिखता है क्या? और ये बात फैलते फैलते आर्किटेक्चर क्लास में भी सबको पता चल जाती है। वहाँ का लीडर कहता है, अब उसे मैं देखूंगा। एक लड़का स्टोर से एक चार्जर लेके भागने लगता है। होंसुक अपनी पुरानी बॉडी में उसका पीछा करता है और पीछा करते करते वो एक गली में पहुंचता है और वहाँ उसके वही क्लासमेट होते हैं जिन्होंने उसे स्टोर में पीटा था और उसकी एक नेकेड फोटो क्लिक करी थी। उनमें से एक लड़का कहता है, ओए मोटे, यहाँ तक आ गया तू? वो उसे फोटो दिखा के कहता है, क्या तुझे अपनी ये फोटो याद नहीं? और फिर उन दोनों को परेशान करने लगते हैं और तभी वहाँ वास्को भाई आ जाते हैं और उस लड़की का गला पकड़ के कहते हैं, ओए तू यहाँ का गुंडा बन गया है क्या? वास्को को देख के सब वहाँ से भाग जाते हैं। वास्को होंसुक और उस लड़के से कहता है, और तुम दोनों थोड़ी बॉडी बनाओ, नहीं तो हर एरा गैरा तुम्हें ऐसी परेशान करके निकल जाएगा। होंसुक और वो लड़का उन्हें कहता है, थैंक यू वास्को भाई। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे स्कूल में। होंसुक हनल से पूछता है कि वास्को कौन है। हनल बताती है, ओ वास्को असल में उसका नाम लियोन ते है और वो बन नकल गैंग का लीडर भी है और वो गैंग उसी ने तैयार की है। और वो तीनों बदमाश बंदे वहाँ के कहते हैं, वास्को वो है जो कमजोर लोगों से प्यार करता है और सारे लोगों पर वार करता है। हम देखते हैं कि वहाँ वास्को भाई अपनी गैंग के साथ आ रहे होते हैं। भाई का अलग ही टोरा है। वास्को को देख के होंसुक कल के लिए थैंक्स बोलने के लिए खुशी से खड़ा हो जाता है, लेकिन वास्को इसका कुछ उल्टा ही समझ लेता है और होंसुक के पास जाके कहता है, अच्छा कल जो तेरे दोस्तों को पीटा था तो उसको बदला लेना चाहता है? तू दिखता अच्छा है, बॉक्सिंग भी जानता है, तो क्या सब पे रोब जमाएगा? वास्को होंसुक के कंधे को बड़ी जोर से दबा देता है। फिर होंसुक अपनी सारी ताकत को इकट्ठा करता है और वास्को का हाथ पकड़ के खुद को छुड़ा लेता है। वास्को ये देख के बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उस पे हमला करने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी पाक वोंजू वास्को को वही रोक लेता है। वास्को का एक आदमी पूछता है, पाक वोंजी तूने वास्को को क्यों रोका? वास्को उसकी छुट्टी करने वाला था। पाक वोंजी कहता है, अगर मैं वास्को को नहीं रोकता तो वास्को भाई की आज छुट्टी हो जाती। तभी हम देखते हैं कि वास्को का हाथ लाल हो चुका होता है। होंसुक के दोस्त जो अभी भी बने हैं वो प्लान बनाते हैं स्कूल के बाद कहीं मिलने का। तभी सीन शिफ्ट होता है। होंसुक जगह देख के कहता है कि यार पहले तो मेरे दोस्त नहीं थे और अब है तो पता नहीं कैसे है। होंसुक उनके साथ जाके बैठ जाता है और तभी वहाँ जिनसंग भी आ जाता है और कुछ पीने के बाद उनमें दोस्ती हो जाती है और तभी होंसुक बेहोश हो जाता है और दूसरी बॉडी में जागता है और वो सोने की कोशिश करता है लेकिन वो सो नहीं पाता और तभी वो दूसरी बॉडी को लेने के लिए आता है जिसके बाद सबका मूड खराब हो जाता है और सब वहाँ से जाने लगते हैं। और जाते जाते जिनसंग होंसुक को, हाँ वो मोटे होंसुक को थोड़ी बॉक्सिंग के टिप्स दे रहा होता है। अच्छा मोटे, आज के बाद किसी से मार मत खाइयो, समझ गया? फिर होंसुक को वहाँ से जाते हुए वास्को देख लेता है और उसे लगता है कि वो नया लड़का उस मोटे लड़के से अपना काम करा रहा है, उसे परेशान कर रहा है। नेक्स्ट डे स्कूल में हनल होंसुक से पूछती है कि अब तुम ठीक हो? होंसुक कहता है, हाँ अब मैं ठीक हूँ, नशा उतरते ही मैं होश में आ गया था, अब कभी नहीं पीऊंगा। और तभी वो पाकजो से पूछता है, ओए कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए थे? वो उन 3 बदमाशों की तरफ पॉइंट करके कहता है कि कुछ बदमाशों ने मुझे सारी रात जगाए रखा था और ऊपर से कहते हैं कि तू स्कूल नहीं आएगा तो हम काम किससे कराएंगे स्कूल का? होंसुक कहता है, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे साथ बैठकर लंच कर सकता हूँ। दोनों को साथ लंच करता देख उसके दोस्त कहते हैं, ये उन लूजर के साथ क्यों बैठता है? तभी हम देखते हैं कि होंसुक के घर पर मोम आ जाती है और उसे दिन में सोता देख वो कहती है, ये अभी तक सो रहा है, स्कूल नहीं गया। होंसुक स्कूल के बाद घर पहुंचता है और घर पे मोम को देख के कहता है, मोम आप? मोम बिल्कुल ही अलग बंदे को देख के कहती है, तुम कौन हो? होंसुक भूल जाता है कि वो अभी एक दूसरी बॉडी में है। होंसुक घबरा के कहता है, मैं होंसुक का दोस्त हूँ और आप शायद उसकी मोम हो। कैसे हो आंटी आप? मोम पूछती है, ये अब तक सो क्यों रहा है? होंसुक बताता है, वो आंटी क्या है कि ये स्कूल के साथ नाइट शिफ्ट भी करता है, इसलिए ये अभी तक सो रहा है। मोम मोटे होंसुक को देख के कहती है, देखो कितना कमजोर हो गया ये मेरा बेटा। ये देख होंसुक को रियलाइज होता है कि उसकी मोम उसकी कितनी केयर करती है। तभी वो कहीं बाहर आते हैं। बाहर सब लोग सिर्फ होंसुक को ही घूर रहे होते हैं। मोम ये देख के कहती है, तुम जहाँ भी जाते हो लोग तुम्हें ऐसे ही घूरते हैं ना? होंसुक भी तुमसे जलता होगा। होंसुक उनसे पूछता है, अब क्या लेंगी? मोम वहाँ प्राइजेस को देख के कहती है, बाप रे यहाँ सब कितना महंगा है, तुम तो बस मेरे लिए पानी ही मंगवा दो। फिर दोनों टेबल पे बैठ कर बात कर रहे होते हैं और तभी एंट्री होती है वास्को भाई की और वो भी उनके पास आके बैठ जाता है। मोम कॉफी पी के कहती है, इसे अमेरिकानो कहते हैं ना, ये बहुत स्वादिष्ट है,
मैंने तो सारी जिंदगी घर की बनी कॉफी ही पी है। बातों बातों में तो मैं तुम्हारा नाम पूछना ही भूल गई। योंसुक कहता है मेरा नाम भी योंसुक है। मॉम कहती है ओ अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बताओ मेरा बेटा खुश तो है ना? बेचारे को पुराने स्कूल में बहुत ही परेशान किया करते थे। मैं पैसे कमाने में रहती थी जिसके कारण उस पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाई। योंसुक कहता है यहाँ तो सब उसके बहुत ही अच्छे दोस्त है। वास्को उनकी बात सुन रहा होता है और मन में कहता है कि ये कितना झूठ बोल रहा है, ये उसे कितना परेशान करता है। वास्को गुस्से में कप को पिचका देता है और कप के अंदर का दूध आसपास सब पर उड़ जाता है। पाक बोंजो आके कहता है वास्को देखो, मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए। वास्को कहता है ये ले एक और कप दूध ला। योंसुक मॉम की बात सुन के मन में कहता है मेरी मॉम ने मेरे लिए कितना कुछ किया है और मैं उनसे कितनी गंदी तरह से बात करता था। और तभी वहाँ पाक बोंजो आ जाता है। मॉम उससे पूछती है क्या मैं वो बॉक्स ले जा सकती हूँ बेटा? पाक बोंजो कहता है वैसे इन्हें कोई ना कोई ले जाता है, आज आप ले जाइए। अगले सीन में हम देखते हैं मॉम बॉक्सेस को रस्सी से बांध रही होती है और कहती है मैं इन्हें रद्दी में देती हूँ ताकि कुछ पैसे आ सके। मुझे हर महीने होंसुक को पैसे भी तो भेजने होते हैं ना। मॉम होंसुक को कॉफी के पैसे देती है। होंसुक लेने से मना करता है तब भी वो उसे दे देती है और वहाँ से चली जाती है। वो वास्को भाई ये सब देख रहे होते हैं और वो सोचता है कि ये उनसे पैसे भी ले रहा है, इसे नहीं छोड़ूंगा। फिर वो दोनों एक कंस्ट्रक्शन साइट पर आते हैं। वास्को होंसुक को मारने लगता है। होंसुक उससे पूछ रहा होता है कि आप मुझे क्यों मार रहे हैं? वास्को सोचता है कि इससे पैसे लेके उस गरीब लड़के को दे दूंगा और होंसुक को कहता है वो पैसे मुझे दे। होंसुक ये देख के सोचता है कि ये भी बाकी गुंडों की तरह बदमाश है। होंसुक गुस्से में कहता है ये मेरे हैं और ये पैसे मैं तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूंगा। वास्को भाई उसकी तरफ अटैक करके कहता है तो फिर लड़। होंसुक उछल के उस अटैक को डोज कर देता है। वास्को इस पर पूरी ताकत से अटैक करता है और होंसुक उसे पेट पे पंच मारता है, लेकिन वास्को उसे अपने पैर से ब्लॉक कर लेता है। वास्को कहता है मैंने इतनी ट्रेनिंग की है कि तू कभी सोच भी नहीं सकता और तुझे क्या लगा तू मुझे एक पंच से हरा देगा? ये देख के होंसुक डर जाता है और तभी उसे जिनसंग की बात याद आती है। दोनों हाथ हमेशा गाल के पास रहने चाहिए, पैर एक दूसरे से दूर, हाथ एकदम पैरेलल, बॉडी वेट हिप्स पर। होंसुक बॉक्सिंग पोजीशन में आ जाता है और वास्को भी अटैक करते हुए कहता है अपना एक पैर ऐसे आगे लाना है, वेट को हिप से शिफ्ट करके शोल्डर पे लाना है और फिर हाथों में और फिर एक पंच। तभी उन्हें ढूंढता हुआ पाक बोंजी आ जाता है और वो देखता है कि क्या वास्को जमीन पर पड़ा हुआ है। होंसुक वहाँ से जाते हुए कहता है इसका ध्यान रखना, यह भी मारा नहीं है। तभी सीन नाइट स्टोर पर शिफ्ट होता है। होंसुक बस यही सोच रहा होता है कि उसने कैसे वास्को को हरा दिया और तभी वहाँ वास्को आ जाता है। वो स्मूदी लेके होंसुक से कहता है मैं तुम्हारे पैसे नहीं ला पाया, मुझे माफ कर देना। और जाते हुए कहता है तुम कमजोर नहीं हो, थोड़ी ट्रेनिंग करो। वास्को की बात सुन के होंसुक स्टोर में ही सब करने लगता है और तभी वहाँ एक बहुत ही सुंदर लड़की आ जाती है। उसे देखकर होंसुक टमाटर की तरह लाल हो जाता है। फिर वो लड़की होंसुक के लिए एनर्जी ड्रिंक और अपने लिए कुछ खरीद के कहती है अच्छी से ट्रेनिंग करना। तभी सीन एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग पर शिफ्ट होता है। हम जे हॉल को देखते हैं। हाँ वही पीले बाल वाला। यार ये तो बहुत रईस लग रहा है और साथ ही साथ उतना ही उदास। हम देखते हैं कि एक लड़का बहुत ही स्टाइल में स्कूल में आ रहा होता है क्योंकि उसने बहुत ही फैशनेबल और महंगे शूज पहने होते हैं। सब उसे ही देख रहे होते हैं और वो मन में कहता है मेरे शूज को देख के हिल गए सारे। और तभी पीछे से आवाज आती है ओए ढीले, तूने फिर मेरे जैसे जूते पहन लिए। वो कहता है नहीं नहीं, मेरे जूतों का साइज तो अलग है। जिनसंग के दोस्त उसे धमकाते हुए कहते हैं ओए ज्यादा बोला ना, अभी तुझे पौना का आधा कर दूंगा, क्या समझा? फिर जिनसंग उसे माफ कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। उसके दोस्त ये देख के कहते हैं अरे जिनसंग को क्या हुआ, आजकल बहुत अच्छा बन रहा है ये। और अपनी क्रोम हार्ट की एक रिंग को शो करते हुए एंटर करता है। सभी लड़कियां ये देख के दीवानी हो रही होती है, लेकिन इसे नहीं, उसके पीछे खड़े जे होल को, क्योंकि उसकी 5 उंगलियों में क्रोम हार्टेड की रिंग्स होती है। क्रोम हार्टेड रिंग्स मींस आप ये समझ लो वहाँ का ये बहुत लग्जरी ब्रांड है। हॉनल उसे पूछती है ये क्रोम हार्ट ब्रांड की रिंग्स है ना? वाओ। जे होल कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो क्लास में बहुत ही कम बोलना पसंद करता है या बोलता ही नहीं है और अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। और तभी एंट्री होती है हमारे हीरो पाक होंसुक की। लड़कियां उसे देख के मानो मर मिटती है और उसे घेर लेती है। दूर खड़े वो 3 लड़के कहते हैं यार ये अपनी लुक्स और फैशन को लेके कितना फेमस हो गया है और आते ही इसने जिनसंग को हरा दिया और सबके सामने हीरो बन गया। उनमें से एक लड़का कहता है अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका ड्रेसिंग सेंस एकदम खराब है, एक ही जूते पहनता है, वही सारा सा बैग आला गरीब कहीं का। और ये सारी बातें जो सुन रहा होता है। तभी सीन आर्किटेक्चर क्लास में शिफ्ट होता है। वहाँ वन नकल गैंग्स की मीटिंग चल रही होती है। सब लोग पाक बोंजी से पूछते हैं कि वास्को कहाँ है, वो ठीक तो है ना, लड़ाई में वो कैसे हार गया, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? और तभी वास्को का मैसेज आता है कि बोंजी मेरी स्किन टूट गई है, मैं ठीक करा लूंगा।
फिलहाल टाइप कर रहा हूँ तो टूटी स्क्रीन हाथ पे लग रही है और खून निकल रहा है। मैं कुछ बड़ा प्लान कर रहा हूँ, तुम सब शांत रहना जब तक मैं कुछ ना बोलूँ। बागवान जी ये मैसेज सबको बता देता है और ये सुन के सब खुशी से झूम पड़ते हैं। तभी वोगल क्लास के बाहर कुछ लड़के एक मोटे लड़के को परेशान कर रहे होते हैं। ये देख के होंसुक उसे बचाने जाता है, लेकिन तभी वहाँ टीचर आके सबको भगा देते हैं। स्कूल खत्म होता है और होंसुक को मोम का कॉल आता है कि वो कल आ रही है क्योंकि होंसुक का कल बर्थडे है। होंसुक उन्हें आने से मना कर देता है, लेकिन ये बात जेहोल सुन लेता है। स्कूल खत्म होता है। होंसुक जिस रास्ते से घर जा रहा होता है उसी रास्ते पे कुछ बंदे उसे मारने का इंतजार कर रहे होते हैं और इनके अलावा एक और बंदा इंतजार कर रहा होता है और वो होता है जेहोल। जेहोल होंसुक के सामने एक बैग रख देता है और उस पर लिखा होता है बर्थडे गिफ्ट। होंसुक बैग खोल के देखता है और हम देखते हैं कि पूरा बैग महंगे कपड़ों से भरा होता है। होंसुक पहले तो उसे लेने से मना कर देता है, लेकिन बाद में वो ले लेता है। जेहोल के जाने के बाद वो देखता है कि वहाँ एक बैग नहीं ऐसे कई बैग पड़े थे और हम देखते हैं कि वो बंदे जो होंसुक को मारने आए थे उन्हें भी जेहोल ने ठिकाने लगा दिया होता है। और नेक्स्ट डे स्कूल में होंसुक को लग्जरी कपड़े में देख सब पागल हो जाते हैं और वो 3 लड़के जो होंसुक की गरीबी का मजाक बना रहे थे उनकी तो फट जाती है दिमाग की नस। हॉरल पूछती है, हे होंसुक तुम इन कपड़ों में बहुत ही हैंडसम लग रहे हो, तुमने खरीदे है? नहीं, किसी दोस्त ने गिफ्ट दिया है। ये सब बातें जेहोल सुन रहा होता है और मुस्कुराता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम दोक्वा और होबिन को देखते हैं सिंगिंग का ऑडिशन देने आए होते हैं। ऑडिशन में होबिन को सिलेक्ट कर लिया जाता है और दोक्वा बिना ही सुने रिजेक्ट कर देते हैं। आप सभी जानते हैं क्यों? लुक्स। तभी स्कूल में होबिन और उसके दोस्त दोक्वा को फिर से परेशान कर रहे होते हैं क्योंकि उसने भी स्कूल फेस्टिवल में होने वाले सिंगिंग कंपटीशन में अप्लाई किया था। होबिन वो एप्लीकेशन उसके सामने फाड़ देता है। ये काफी नहीं होता तो वो तीनों कभी उससे खाना मंगवाते हैं तो कभी उससे पानी। ये देख के होंसुक को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो होबिन के सामने जाके खड़ा हो जाता है। होबिन कहता है अब तुम दोनों को क्या चाहिए? होंसुक देखता है कि जेहोल भी उसके साथ खड़ा होता है और फिर जिनसेंग भी वहाँ आ जाता है। होबिन तीनों को देख के कहता है तुम जानते हो कि तुम किससे उलझ रहे हो? और तभी वहाँ वास्को आके कहता है तू जानता है कि तू किससे उलझ रहा है? होबिन कहता है वास्को, मैंने सुना है कि तू अकेले ही पूरी गैंग से भिड़ गया था। होंसुक मन में सोचता है क्या मेरी ही वजह से वास्को इतने टाइम घर पे था? वास्को पागवान जी को अपना फोन देके कहता है इसे संभालना, पिछली बार स्क्रीन टूट गई थी, इसे ठीक कराने में बहुत खर्चा आता है। फिर वास्को होबिन को सनग्लासेस उतारने के लिए कहता है कि मैं तेरे सनग्लासेस तोड़ना नहीं चाहता। क्यों? अब दिखाना दादागिरी। होबिन बहुत गुस्से में आता है और वहाँ की प्लेट पे लात मार के चला जाता है। होबिन दोक्वा की हेल्प करने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन दोक्वा बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। होंसुक उसका फटा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म चिपका के उसे स्कूल के बाहर मिलता है और कहता है कि हाय दोक्वा कैसे हो? लेकिन दोक्वा को लगता है कि वो उसका इस्तेमाल करने के लिए उससे दोस्ती करना चाहता है। दोक्वा वहाँ से जाते हुए कहता है कि एक दिन पूरी दुनिया मुझे पहचानेगी एनएम की तरह। लोग उसकी भी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। होंसुक कहता है एनएम। स्कूल के बाहर होबिन और उसके दोस्त फिर से दोक्वा को परेशान कर रहे होते हैं, जिसमें वो अपने गाने लिखता था उसको फाड़ देते हैं। दोक्वा अपनी नोट्स को लेके वहाँ रो रहा होता और ऊपर क्लास में होंसुक की क्लास क्लीन करने की ड्यूटी लगी होती है। तभी वो विंडो खोल के हमेशा की तरह गाना गाने लगता है। दोक्वा नीचे लेट के रो रहा होता है और तभी वो गाना सुनता है और उसे फॉलो करता हुआ होंसुक की क्लास तक पहुँच जाता है और वो देखता है कि होंसुक एक बहुत ही सुंदर गाना गा रहा होता है। ये देख के होंसुक से कहता है कि तुम स्कूल फेस्टिवल में मेरे साथ परफॉर्म करोगे? ये सुन के होंसुक कहता है नहीं, मैं तो बस बाथरूम सिंगर हूँ, मैं स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर सकता। दोक्वा उससे रिक्वेस्ट करने लगता है और फिर होंसुक मान जाता है। जहाँ होंसुक सॉन्ग की प्रैक्टिस करने आया होता है और फिर नेक्स्ट डे स्कूल में होंसुक को प्रैक्टिस करने के बाद गाना गाते सुन दोक्वा कहता है ये तो बहुत ही अच्छा था, एक दिन में तुमने बहुत इम्प्रूव कर लिया होंसुक, लेकिन तुम्हें अभी थोड़ा टेक्निक्स पे काम करना बाकी है। नाइट स्टोर पे शिफ्ट होता है। होंसुक गाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी वहाँ वही खूबसूरत लड़की आ जाती है और वो कहती है वाह आज तुम गाना गा रहे हो। होंसुक थोड़ा नहीं बहुत ही नर्वस हो जाता है और कहता है नहीं ये तो बस ऐसे ही। वो लड़की उसे खराश की गोली देती है और बेस्ट ऑफ लक कह के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल में वो सब होंसुक का गाना सुन के शौक हो जाते हैं। होंसुक ने बहुत ही अच्छा गाया होता है क्योंकि उसने अपनी दोनों बॉडी में गाने की प्रैक्टिस की थी। स्कूल के बाहर होबिन दोक्वा और उस पतले लड़के को पकड़ लेता है और बहुत परेशान करने लगता है। होबिन कहता है ओए तू चश्मिश, चल उस मोटे लड़के को मार, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। वो लड़का डर के कारण दोक्वा को मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन तभी होबिन को किसी का कॉल आ जाता है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो दोक्वा से माफी मांगता
होता है और तभी उसे रियलाइज होता है कि एक और है जिससे उसे अभी माफी मांगनी है। तभी हम देखते हैं कि दोक्वा और वो लड़का नए स्टोर में आए होते हैं जहाँ होन्सुक काम करता है। वो लड़का होन्सुक से माफी मांगता है क्योंकि बदमाशों के कहने पर उसने होन्सुक पे हाथ उठाया था। फिर वो तीनों स्टोर के पीछे बैठ जाते हैं और बात करने लगते हैं कि उनको कैसे लोगों ने परेशान किया है और मारा है। दोक्वा कहता है मुझे भी पुराने स्कूल में बहुत मारते थे, बहुत परेशान करते थे। वो पतला लड़का कहता है मुझे तो उल्टा करके मारा था। होन्सुक तो इन सबसे आगे वो कहता है कि ये तो कुछ नहीं है, मुझे तो मेरी मम्मी के सामने मारा था। बेचारे के साथ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ। और बातों बातों में वो पतला लड़का कहता है एक हैंडसम लड़के के स्कूल में आने के बाद मुझे लोगों ने परेशान करना बंद कर दिया है और वो बहुत अच्छा है। दोक्वा कहता है हाँ वो बहुत अच्छा है, वो हम सबकी मदद करता है और हमको दूसरों से बचाता भी है। और तभी वहाँ वास्को आके कहता है क्या तुम सब ये सच कह रहे हो? वो कहते हैं वास्को भाई आप? वास्को कहता है जो मैंने पूछा उसका जवाब दो। हाँ वो बहुत अच्छा है, वो हमारी बहुत मदद करता है। वास्को कहता है तो उसने तेरी मम्मी से पैसे क्यों लिए? योजो कहता है उन्होंने तो बस उसे कॉफी के पैसे दिए थे। वास्को कहता है मुझे जो पता करना था वो मैंने पता कर लिया, अगर तुम में से किसी को ट्रेनिंग चाहिए हो तो मेरे पास आ जाना। ये बोल के वास्को वहाँ से चला जाता है। और नेक्स्ट डे स्कूल में वो लास्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और होन्सुक को इस तरह गाते और सुन के देख दोक्वा शौक हो जाता है और कहता है कितना अच्छा गाने लगे हो, वो भी सिर्फ 10 दिन में। वो पतला लड़का तालियां बजा के कहता है इस बार तो तुम ही सब जीतोगे। फेस्टिवल वाले दिन हम देख एक लड़का और वही खूबसूरत लड़की रेड फरारी में आते हैं। इन्हें देख सब शौक हो जाते हैं, यार इतनी सुंदर लड़की मैंने जिंदगी में पहली बार देखी। एक्चुअली वो दोनों यहाँ पे फेस्टिवल देखने आए होते हैं। वो देखते हैं कि लड़कियों की बहुत लंबी लाइन लगी होती है एक लड़के से हेयर कट के लिए। ये इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छा हेयर कट करता है, ये इसलिए क्योंकि वो बहुत हैंडसम है, गुड लुकिंग है। वो आगे बढ़ती है, आगे जिनो बॉक्सिंग कर रहा होता है, या ये कह लो कि वो सट्टा खेल रहा होता है। उसके टीम मेंबर चिल्ला के कहते हैं 5000 लाओ और 10,000 जीतो, वो भी सिर्फ एक पंच में। फिर वो लड़की ये सब देख के समझ जाती है कि यहाँ किसी के पास कोई टैलेंट नहीं है, कोई स्किल नहीं है, यहाँ सब बस लुक्स को जज करते हैं और लुक्स को देखते हैं। ये सब देख के वो यहाँ से जाने लगती है। होन्सुक वो खूबसूरत लड़की को देख लेता है और उसके पीछे जाता है। उससे ज्यादा देख वास्को देख लेता है और स्कूल के बाहर होन्सुक उस लड़की को रोक के कहता है एक्सक्यूज मी, हाय कैसी हो तुम, फेस्टिवल देखने आई हो? वो लड़की कहती है कौन? होन्सुक को रियलाइज होता है कि वो उसे तो इस बॉडी में मिला ही नहीं। वो कहती है ये पैतरा किसी और पे ट्राई करना, तुम कितने भी अच्छी दिखती हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये स्कूल तुम्हारे जैसे भरा हुआ है, यहाँ लोग लुक्स को देख के जज करते हैं। मैं यहाँ सिंगिंग कंपटीशन देखने आई थी, अब मैं ये सब देख के जा रही हूँ। वो वहाँ से जाने लगती है। तभी होन्सुक उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसका बॉडीगार्ड उसका हाथ पकड़ के कहता है कि उसने कहा कि उसे तेरे जैसे पसंद नहीं है, अब आगे आया तो तेरा हाथ तोड़ दूंगा। होन्सुक अपना हाथ छुड़ा के कहता है मेरा हाथ छोड़ो। ये देख वो लड़की शौक हो जाती है और वो कहती है कि चोंगन की पकड़ से छूट गया। फिर चोंगन होन्सुक को जोर की किक मार देता है जिससे होन्सुक अपने घुटनों पे आ गिरता है और तभी आवाज आती है ओए शस्मीस, उसे छुआ कैसे बे? हम देखते कि वहाँ अपने वास्को भाई आ जाते हैं, वो भी 2 स्मूदी लेके। वो स्मूदी साइड में रख के कहते हैं मेरे दोस्त को दोबारा छुआ तो तू खून के आंसू रोएगा। चोंगन हंस के कहता है रो रुलाएगा मुझे। तभी वो वास्को पे एक जोरदार पंच मार देता है। वास्को की नाक से खून निकलने लगता है पर वो चट्टान की तरह डटा रहता है और कहता है ओए चश्मिश, अपना चश्मा उतार। और दूसरी तरफ होन्सुक भी खुद को संभाल के खड़ा हो जाता है और तभी चोंगन अपना चश्मा उतार के उनसे लड़ने जा रहा था, लेकिन तभी वो लड़की उन्हें रोक लेती है और वहाँ से जाने लगती है। वो वहाँ रुक के कहती है हमें माफ करना, बात इतनी आगे नहीं बढ़नी चाहिए थी। तभी वास्को कहता है हमारे बीच फिर लड़ाई हो जाए वो चलेगा, लेकिन मैं इसे नहीं हरा सकता। वो दोनों बैठते हैं। वास्को स्मूदी ऑफर करके कहता है ये लो, काफी अच्छी ड्रिंक है, अगर इस बार झगड़ा हुआ तो मैं ही जीतूंगा। और तभी होन्सुक कंपटीशन के लिए चला जाता है। ये वो दोनों के लिए कॉस्ट्यूम लाया होता है और दोनों को बहुत ही अच्छे से रेडी कर देता है। और तभी वहाँ होबिन आके कहता है कपड़े नहीं, आवाज में दम चाहिए। होबिन की परफॉर्मेंस होता है और वो भी बहुत अच्छा रैप कर रहा होता है। लोग या यूं कहूँ खास तौर पर लड़कियाँ उसके लिए दीवानी हो रही होती है और उसका प्रोड्यूसर ऑडियंस का रिस्पॉन्स देख के बहुत खुश हो रहा होता है और कहता है कि अब मैं इन्हें लॉन्च करूंगा। होन्सुक और दोक्वा उनकी परफॉर्मेंस स्टेज के पीछे से देख रहे होते हैं। होन्सुक कहता है यार यहाँ तो हजारों लोग आए हैं, मैं इनके सामने कैसे परफॉर्म करूंगा? दोक्वा कहता है परफॉर्म करते वक्त तुम उसे याद करना जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। होबिन परफॉर्मेंस के बाद आता है और कहता है देखा, इसे कहते हैं परफॉर्मेंस। दोक्वा उसे अप्रिशिएट करते हुए कहता है हाँ बहुत अच्छा था। होबिन उससे चिढ़ जाता है और एक जबरदस्त पंच उसके पेट पे मार देता है। होन्सुक ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है, उसे मारने जा रहा होता है, लेकिन तभी दोक्वा उसे रोक लेता है और कहता है कि नहीं, हम इसे अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देंगे। एंड लास्ट में उनकी टर्न आती है। होन्सुक स्टेज पे आते ही बहुत नर्वस हो जाता है। लाइट का
फोकस उन पे आता है और ह्योनसुक लोग को देख के बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है। म्यूजिक स्टार्ट होता है और ह्योनसुक की नर्वसनेस चरम सीमा तक पहुंच चुकी होती है और जब वो गाने के लिए कोशिश करता है तो उससे गले से एकदम बुरी आवाज निकलती है। ये सुन के सब हंसने लगते हैं और प्रोड्यूसर कहता है कि इसके पास लुक्स के अलावा और कुछ नहीं है। और तभी तकवा ह्योनसुक का हौसला बढ़ाने के लिए पहले गाना शुरू कर देता है और उसे रैप करता देख सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो सच में बहुत अच्छा रैप कर रहा था। होबिन तो ये देख के बहुत शौक हो जाता है और फिर ह्योनसुक के मन में जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था उसकी इमेज बनती है और वो इमेज उसकी मम्मा की होती है। ह्योनसुक भी गाना स्टार्ट कर देता है और ऐसा गाता है कि सब सुन के दीवाने हो जाते हैं। सच्ची में यार वो बहुत अच्छा गा रहे होते हैं, मेरे तो गूज़बम्स आ गए हैं। गाने के बीच में हमें ह्योनसुक का पास्ट मेमोरी दिखाई जाती है और दकवा स्ट्रगल दिखाया जाता है कि कैसे उसने रात भर सिर्फ एक मूवमेंट के लिए प्रैक्टिस की थी, लेकिन आज उन सब का पे ऑफ हो जाता है। परफॉर्मेंस के बाद जो ऑडियंस उनका मजाक बना रही थी अब वही उनके गाने पे झूम रही होती है, वंस मोर चला रही होती है। वो ये कंपटीशन जीत जाता और ये मेमोरीज को पिक्चर्स में कैप्चर कर लेते हैं। होबिन हार के कहता है ये बस अपनी लुक्स की वजह से जीत गया, इसे गाना थोड़ी ना आता है, इससे अच्छा तो मैंने गाया। प्रोड्यूसर आके कहते हैं वो लोग सच में तुमसे बहुत अच्छा गाते हैं, तुम आज उनके सामने फीके पड़ गए। प्रोड्यूसर उनकी तरफ जाता है और उनसे मिलके कहता है तुम वही हो ना जो ऑडिशन देने आए थे, उस दिन के लिए आई एम सॉरी, लेकिन तुम बहुत अच्छा रैप करते हो। ये लो मेरा बिजनेस कार्ड, इस पे मेरा पर्सनल नंबर है, फ्री होके मुझे कॉल करना। पाक ह्योनसुक कहते हैं तो दकवा का क्या होगा? प्रोड्यूसर कहते हैं ओ ये तो बहुत अच्छा रैप करता है, ये तो लाइफ में सेट हो ही जाएगा। ह्योनसुक कहता है आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? प्रोड्यूसर कहता है देखो आवाज के साथ शक्ल भी चाहिए होती है और ऑडियंस को जो पसंद है मैं वही करता हूँ। अगर तुम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो तुम्हें मैं बहुत बड़ी रकम दूंगा। ह्योनसुक साफ मना कर देता है। सभी सुन के कहते हैं कि ये पागल हो गया है। सीन शिफ्ट होता है, वो तीनों दकवा, वो पतला लड़का और ह्योनसुक स्टोर के बाहर बैठ के देखते हैं कि उनकी गाने की वीडियो वायरल हो चुकी होती है, उस पे 1 मिलियन व्यूज भी आ गए होते हैं, लेकिन वीडियो में दकवा का जो पार्ट होता है डिलीट कर दिया गया होता है। दकवा कहता है कोई बात नहीं, एक दिन मैं अपना सोलो ट्रैक निकालूंगा और तब सब मुझे देखेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि एक आदमी उनकी परफॉर्मेंस देख के कहता है अच्छा गाते हैं, और तभी वो गाड़ी से उतरता है। हम देखते हैं कि वो डीजी द पॉपुलर सिंगर होता है। डीजी वो वीडियो किसी लड़की को सेंड करता है और तभी हम देखते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं, वही खूबसूरत लड़की होती है जो ह्योनसुक से स्टोर में मिलती है। वो वीडियो देख के कहती है कि ये गाना मैंने कहीं सुना है, हाँ याद आया, ये गाना तो वो स्टोर वाला लड़का गाता था। और तभी हम देखते हैं कि उस लड़की की बगल में एक मोटी लड़की सो रही होती है जैसे ह्योनसुक की बॉडी थी। सीन शिफ्ट होता है, ह्योनसुक स्कूल के रेडियो के जा रहा होता है और वो कहता है कि हम फिर मिलेंगे। और हम टेबल पे ट्रॉफी देखते हैं और दीवार पे पिक्चर्स में उनकी मेमोरीज, कंपटीशन जीतने की, स्कूल की, पार्टी की, वास्को भाई के साथ मम्मी की, दकवा की और लास्ट में ह्योनसुक की, या यूं कह लो उसकी दोनों बॉडी की। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और नेक्स्ट वीडियो स्क्रीन पे आ रही होगी उस पे क्लिक करो। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।